जट यमला पगला दीवाना। जाके अगले शीशे में लगा, बिट्टू मेरी गोदी में था। पागल हो गया हो। मैं क्या वाकई गुरु पागल तक हो गया हूँ। तो मैं 60-70 पे जा रहा था, मैंने इसको देखा, मैंने मारी ब्रेक। मैं क्या ओए नहीं फिएट कार लेके मैं गेड़ी मारने निकला। तो ये चिट्टे सूट में ना सामने मैं, हम 3 दोस्त लड़कियों को देख रहा था, वो स्लिप मारी, मैं उबले आलू की तरह छुल गया, उन्होंने दे दी, मैंने बगावत कर दी, वो फिएट कार दे दी। तो जी मैं मोटरसाइकिल लिया मैंने, वो मोटरसाइकिल किसके लिए? और मैं अपनी बीवी को पटाखा बोलते हुए मैंने पहली बार किसी को सुना। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, वाकई यार पटाखा थी। ये मोटरसाइकिल पे मेरे आसपास ये सही बात है। देखो जब ये उस जमाने की बात है, सारा दिन मेरे चक्कर करती सही और हुण कहती है सीरियसली बात और की चक्कर ये निकालते मैं, मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। तो वो कहती है मम्मा आपने इस लड़के से शादी कैसे करी? मतलब अरे वो तो इतना फर्क है कि मेरे बच्चे जब इनके छोटे होते की फोटो देखते हैं ना 23, 24, शादी के बाद इनके स्टाइलिंग में फर्क आया है कि नहीं? बहुत फर्क लगता है मुझे। ये तुम्हारा असर है। उनको कहे जा रहे हैं कि मुझे बोलने दे। अभी आप खुद ही बता दो कब ये मैं सीख रहा हूँ आपसे। आपने देखा कितनी जल्दी अपनी बातें मनवाई है? अपनी बार आप नहीं बन रहे बंदा, मुझे बनना। मतलब एवरी टाइम खाना इज ऑन द टेबल, इनको कुछ काम ही आ जाता दा बनो कर है। जब खाने का टाइम आता है, ये रिकॉर्ड है, जब भी खाना लग गया इनको याद आता है या मैं नहा के आता हूँ। ये एक दूसरे में लगे रहे। आपने शादी के बाद इनकी स्टाइलिंग में कुछ आपने कुछ चेंज किया? स्टाइलिंग का पता वो बस 4 मिनट ऐसे ही लगते रहे। मैं क्या बताऊं को, बैंगन को, सबको ये बताऊं ही बोलते हैं। तो पूछती मम्मी को कि मम्मी क्या बनाया? वो कहती बताऊं, कहती बताओ, कहती बताऊं, कहती बताओ। भिंडी तो होगी, बताऊं की भी बताता हूँ। ऐसी हम बॉम्बे से गए, वहाँ अपने घर गए जलंधर। स्वाह बना लेनी है तू। कदे बना ले तो सारे भरजाई जी तुसी बहुत बढ़िया खाना, मैं कदे बना लेनी है। कोई मेहमान आएगा ना बाहर से, जिसको पता नहीं होगा इसको कुकिंग नहीं आती, तो सारा कुछ 4 बंदे रखे हुए हैं, उनको हुक्म अच्छा क्रेडिट लेने को होशियार है। एक बार जोरदार तालियां यार पाजी के लिए। 35 साल पहले इसने मीट बनाया, मैंने उसको खींचा, वो गुलेल की तरह मेरे नाक में लगा। किसी के पेट में घुसोड़ दो, आर पार निकल जाएगी ना, बड़ी हैजर्डस है। पर मैंने सुना है जब कभी आप लंबे दौरे पे, जैसे आपने बोला वेस्ट इंडीज का दौरा 4 महीने का था, तो मैंने सुना भाभी के हाथ की आप रामपुरी भिंडी बड़ी मिस करते। देखा मूड बदल गया, मेरे से सीधा अपने पे ले गए। उम्र का लिहाज कर ले। अरे क्या बोल रहा है तू? भैया मैं तैयार हूँ, कोई चक्कर नहीं है। पर देखो ये शो की खासियत है, आप भी बच के रहना, कहीं अगली बार आओ तो आपका भी एक इनका बस चले तो क्रिकेट टीम ही कर ले। दोनों आई लव किड्स। और कोई हो ना हो, बच्ची मूड में। नहीं आएंगे शो पे। और एक बोल दो, अगली बार फिर बुलाएंगे। अगली बार फिर एक बार बजर गीता है। कहने का मतलब है तेरी काली जबान है, हुन ना कर दी। काली जबान है भाजी, शुभ हो गया। पर अब के बाद कह रहे कि जब अगली बार बुलाएंगे जब आप 3 से 4 हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसे। और हुआ भी ऐसे, हम 3 हो गए थे, हिनाय भी थी ऑडियंस में। तो हम जब वो शो में आए तो के अगली बार आपको बुलाएंगे तो 2 से 3 हो जाएंगे। तो हम वापस आए। जब पहली बार हम कपल शो पे आए थे ना, हमारी नई शादी हुई थी। तो आपने बोला उनके साथ खेलेंगे, इनके डायपर्स चेंज किए हैं, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती अगर मुझे बच्चों को छोड़ना होता है, यू नो आई नो पापा है। और ये नहीं है कि बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट आजकल की जनरेशंस में ये फर्क है कि आई थिंक फादर्स आर मोर इन्वॉल्व बच्चों के साथ। पर भाभी ऐसे क्या कुछ चेंज आया भजीपा में आफ्टर बिकमिंग फादर? Yeah, I mean, like I said, he's a very hands-on father. और सेवा जितनी करेगा उतना मेवा देगा। क्यों भाई? जी, ठीक है। अबे बच्चों के एमपी साथ होगा राज्यसभा में। घर में ये गीता जी का दास है। ये वो कपिल शो देखते हैं, वो बिल्कुल वो सब भूल जाते हैं। इसलिए माएँ अपनी कोख से इंसानों को जन्म देती है। उससे बड़ी कोई सौगात, किसी को भाई घरवाली का डर है, किसी पे कर्जा चढ़ा हुआ है, हर बंदा टेंशन। जैसे कोहिनूर साल में शताब्दियों में एक बार आता है। ये मतलब एक ऐसा युग पुरुष है कि जो खुशियां बांटती है।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 20 ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 5 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ ਪੁੱਤਰਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜੀ ਕਪਿਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਉਹ मैं कहा मामे हीर दो खत्म जब ये बीमार हुआ ना तो बड़े लोग अफवाहें उड़ाने लगे मैं इसको 2007 से मैंने इसको देखा है एक आत्मिक बॉन्ड इसका भी कोई जवाब नहीं है यार कोई मुकाबला नहीं सही बोला। मम्मी कहती है हमारे तो रोज खड़कते ये अच्छा है नया बर्तन लेने से अच्छा है उसी से खड़खड़ा वो थोड़े सालों के बाद बर्तन realize खड़खड़ा ना? करोगे कि फायदा नहीं है मैं तो कहूंगा जी हमारी अनबन होती ही नहीं है। नहीं बनने वाली गल नहीं ये है देखो जहाँ शादी होगी पांडा खड़का ही खड़क कभी नहीं तो बना अरे ये कभी आज तक नहीं बनाया मैं ही मुझे ही हर बार सॉरी ओके चलो सॉरी गीता आप दोनों में अगर कभी अनबन होती है तो हु से सॉरी मैं फर्स्ट तो कौन आज भी वेट कर कभी तो मना ले बीवी को अच्छा मैं जिंदगी में मैंने भी बड़े शो किए पर बीवी के सामने मैंने पहली बार फ्लर्ट का तरीका नया देखा and I can live on this seat for 10,000 years अर्चना जी आई कुड लिव ऑन दैट कॉम्प्लीमेंट फॉर अ ईयर मैं अभी भी आपको मंच पर बोल रही हूँ यू लुकिंग अमेजिंग एंड हैंडसम सरदार जी आपने कहा कि नहीं अर्चना जी क्या? सिद्धू जी क्या आप हैंडसम लग रहे हो दोबारा को Yes, yes. मैंने अंदर रिहर्सल हॉल में भी बोला था ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ ਸਮਝੀ ਹਾਏ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ मैं सोई पड़ी हूँ भी इतना प्यार क्या है कि पानी पी लूं उठ के रात को 12 बजे ਲੋਕੀ मैं आराम से सोई हुई हूँ तो अगर उठ के पानी भी पीना है नोनी पानी पी ले एक गिलास वो नहीं तारीफ करेगी कभी पर इतना प्यार भी नहीं चाहिए कि रात को इनको पता है कि मेरी मेडिकेशन चल रही है Behind every successful man is a surprised wife. अबे तू ये भी कर लेता कि भैया behind every successful man is a woman. मैं उन्हें उस फंडे को चेंज कर दी मतलब देखिए कोई भी बंदा है वो लोग कहते हैं ना इसको अगर खुशी होती है तो मुझे 1000 गुना ज्यादा होती है ये सबसे बड़ी बात तो जब इसको जब तकलीफ होती है ना तो मुझे 100 गुना ज्यादा होती है देखो पर नवजोत जी जब आप दोनों में कुछ अनबन होती है पहले सॉरी या माफी कौन मांगता ना 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 सॉरी वाली बात ही नहीं मैं ही घुटने दबा मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं प्रेम इंसान को भगवान बना प्रेम परिचय को पहचान बनाता है आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती जब प्रेम परिचय को पहचान बनाता है वीराने को गुलिस्तान बनाता है उसके सिवाय कोई मंत्र नहीं सारी दुनिया में किसी को भी अपना बनाने के लिए एक ही मंत्र है वो है प्यार पर भाभी ऐसे लोगों में ना आम धारणा है कहते सिद्धू जी किसी के बस में नहीं आते आपने कौन सा मंत्र पढ़ा शेर से शेरनी से करता है अरे भैया शेर कभी किसी से डरा है खुलासा हो गया सरदार साहब और जा तू की गल्ला कर दिया हमारा भी सेम ऐसा ही है जितना करण की उम्र है ना उसमें 1 साल ऐड कर भाभी आपके शादी को कितने साल हो गए देखो मैथमेटिक्स में वीक है 32 साल भैया मैं घर पे जाके लूंगा बात हो गई है। अरे यार, शेर मारे जा रहे हो हो जाए अरे शेर मारे जा रहे हो करती दो ना पटड़ी रंग भी चौका है रानी चोखे चो- आपने सुना नहीं हाँ। उसने आप क्या देके कहा है दिखाओ। आप देख के दिखाओ भैया दे के दिखाओ एक्सप्रेशन ऑफ लव अल्फाज के ऊपर का काम कर गया हूँ मैं पाजी आप अब लेके ये- दिखाओ देखो, जी अब पप्पी। इससे बड़ा प्रमाण नहीं है अरे लाइनें मैं नवजोत सिद्धू थोड़ी हूँ नवजोत सिद्धू वहां बैठे हैं मैं तो सिर्फ पप्पी दे सकता हूँ यार व्हाटएवर यू फील लाइक अजी चल पहले भाभी के लिए कुछ इरशाद, इरशाद। वो लाइनें भाजी आज ना ये जो कंप्लेंट है ये दूर कर दो आज भाभी की तारीफ में आपको कुछ बोलना है चाहे कुछ डायलॉग बोलो कुछ कविता बोलो गाना बोलो जब यहाँ से आ रहे थे मैं कहा, बड़ी बढ़िया लग रही है मैं भी वेट करती रहती हूँ कभी तो मेरे लिए तारीफ से बोल दिया करो अभी कह रही थी मैंने ओह गीता भाभी बज्जू पा कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट देने मेरा में? भी वही हाल है जो भाभी का है ये पते की बात है बातें करने से बच्चे नहीं होते पर इस हिसाब से तो वो इतनी सुंदर है कि 10-12 होने चाहिए थे फिर कमाल हो गई यार बात तो हो गई चलना करती है मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं है आज पहली बार अरे कहते अगर ये सुंदर ना होती तो बच्चे कहां से आ गए गुरु हैं, नहीं टाइम नहीं है तू पहले मेरी पगड़ी बता सुंदर लग रही है ना
मेरा बढ़िया रंग मैच कर रहा है ना। कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे, बड़ी तारीफों के पुल बांध देते हैं, आप जब सज धज के तैयार होती हैं, आप बोलती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ बोलते हैं आपके बारे में? अभी ये सिद्धू बा और बज्जू बा जब ये क्रिकेट कमेंट्री कर रहे होते हैं, जब मैं वेस्ट इंडीज गया ना, 4 महीने का ट्रिप था, मुझे एक ही फिक्र थी क्या? कि मेरा बेटा मुझे अंकल ना बोलने लगे। ये बिल्कुल सही बात है पाजी पाजी मैं सुना रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर गीता भाभी बताते हैं कुछ के ऐसे बैठे रहते हैं कि यार बस कर, मैं सारा दिन बोल के घर पे होने चाहिए ना पूछने के लिए, ये कभी घर पे ही नहीं होते। सारे भेद बोले जा रही है। पहले दस की हुआ, क्या हुआ पहले बता, क्या हुआ आज, क्या हुआ पहले दस। ओ, चुप कर। ये तो पहले, आप मुंह से बोलते हो कि इट वाज लवली, क्या कहते हो? हाईलाइट देख ले। अरे मैं टाइम ही नहीं देती, गोदी में बैठ जाती हूँ सीधा। आप जब दोनों घर जाते हो कमेंट्री करके, भाभियां जब पूछती हैं कि हाउ वाज योर डे, कईयों की बीवियों की शिकायत होती है कि अरे आप तो बात ही नहीं करते। मेरी बीवी बड़ा बोलती है, आप सब जानते हो। आम आदमी जब काम वाम करके घर जाता है ना, तो शाम पे थका होता है तो एनर्जी नहीं होती बोलने। हाँ बोल ले। अच्छा पाजी, मैं तो कहता चलो मेहनत करता आदमी, सबको है ना घर चलाने, कई लोग बैठे बिठाए मतलब है ना कि टैक्स एक जीरो में नहीं, कई जीरो में भरते हैं। उत्तर कुबेर के बाद ये रिचेस्ट है। हाँ तो जीरो की वैल्यू खूब समझते हैं। हाँ, अरे भैया किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो, उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। और ये छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट करता है। तुम्हें पता है जीरो मैथमेटिक्स का हीरो है। 100 के आगे लगाओ 900 का फर्क डाल देता है। वाकई वो भी विराट कोहली ने तोड़ दिया बाजी। यार ये ना जीरो की बड़ी बेइज्जती करता है। हाँ बैटिंग में पाजी का एक ही रिकॉर्ड था, आपको सबको पता है, सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ पाजी, आपकी तारीफ तो हो गई। बॉलिंग में आपके बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं जी। भज्जी पाजी की जबरदस्त बॉलिंग से आप सब वाकिफ हैं, कितने कमाल कमाल के रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन बैटिंग में इन्होंने बड़े बड़े सरप्राइज दिए हैं। मैं बोलने नहीं दे रहे दोनों आज। अबे भैया खरबूजे को देख, खरबूजा रंग बदलता ही है, क्यों भजी? पर सीखी मैंने आपसे ऐसा। अरे क्या आपको इस कुर्सी पर देखकर मैंने बहुत कुछ आप ही कर लो दोनों बातें, हम जाते हैं। अर्चना जी, कभी कभी ना नहले पे दहला लगता है। आज आपने गोले पे बेगी मारी है, बेगी। ऐसा दुआएं। मैं हमेशा आपको दुआएं देती हूँ, आप सही वक्त पे यहाँ से निकल गए। ऐसा है अर्चना जी कि आप एक दिल पे मत लगा ले, मेरी इल्तिजा है, आप निराश हो ना, मुझे दुआएं देना। मैं देखो, थैंक यू कपिल। वो दोनों भाई देखो एक तरफ हो गए, मैं कहा चलो आपका थोड़ा साथ देते हैं। दालों में दाल, प्रोटीन युक्त मूंगी। सिद्धू भाई 10 बार आ जाए, मैं कुर्सी नहीं दूंगी। जी इसी मौके में मैं भी शेयर किया हूँ कि दालों में दाल, प्रोटीन युक्त मूंगी। मुगैम्बो तो 25 साल पहले खुश होता था, आज सरदार खुश हुआ। आप ही करो। क्या कर रहा हूँ? दुनिया कुछ भी कहे, पर किसी के कहने से कोई बुद्धू नहीं बन जाता। कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, पर कोई सिद्धू नहीं बन जाता। वैसे मैं शरीफ आके लिहाज से ना एक शेर मैं भी बोलना चाहता हूँ आपके लिए। इरशाद। इसके तो काला टिक्का लगा दो गुरु, जब पगड़ी पहनता है नजर ना लग जाए। तेरो बेटा बड़े प्यारे लग रहे हो आप दोनों, वाह मैचिंग मैचिंग मियां बीवी। वेलकम भाभी, वेलकम वेलकम वेलकम। तेरा पुत्र वेलकम वेलकम भाभी, वेलकम वेलकम। अजुबा वेलकम वेलकम। प्लीज वेलकम क्रिकेटर, कमेंटेटर, मेरे बड़े भाई हरभजन सिंह और उनकी धर्मपत्नी गीता बसरा जी। अब बुलाते हैं पंजाब के एक और शेर को, साथ में उनकी शेरनी भी आ रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिद्धू पाजी और नवजोत भाभी के लिए। लव यू बाजी। थैंक यू नवजोत जी। देर से पहले आता नवजोत। ठोको ठोको। वैसे भी शादी वो रोमांस है कि आदमी पहले चैप्टर में ही शहीद हो जाता है। मैं जिंदा शहीदों में आ चुका हूँ, मेरा धर्म है। थैंक यू नवजोत जी। बिना बोले ही उठ गए, बिना बोले उठ गए। अंगद ने भी धर्म के लिए पैर लगाया था और पत्नी की बात मानी, मेरा धर्म है।
आप ही उन्हें उठा सकती है। नॉट फेयर। घर में खाना खाना है। उठ गया जी, उठ गया लो जी, उठ गया। बस हम मस्त रहे नवजोत जी। ओहो आपने देखा आपके प्रिय पतिदेव मेरी कुर्सी पर बैठ गए हैं। सत श्री अकाल भाभी, प्रणाम प्रणाम, वेलकम वेलकम। प्रणाम। जोरदार तालियां हो जाए मिसेस नवजोत और सिद्धू जी के लिए। अबे नवजोत जी। हाँ जी। नहीं आप नहीं, नवजोत जी। हाँ? आइए नवजोत जी, मैं जानती हूँ एक औरत है जो आपको उस कुर्सी से उठा सकती है। अब चाहे आंधी आए या तूफान आए या जलजला आए, लग गया यहाँ अंगद का पैर। नहीं, एक सेकंड। इस कुर्सी पर औरत का हक बनता है और मैं औरत का हक नहीं। कपिल तू किसकी तरफ है ये बता। मैं क्या बोलूं, आप एक काम करो, आप दोनों पंजा लड़ा लो, जो मर्द जीता कुर्सी उसकी। एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी ठोको। अरे कब्जा मैंने नहीं किया, हाँ। आपने मारी है डकैती। कपिल तू सरदार साहब से बोल दे वो मेरी कुर्सी से उठ जाए, कब्जा करके बैठ गए हैं। हमारी मांगे पूरी करो। किसी कुर्सी वापस करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी। असली सिद्धू बाजी, ठोको ताली। एक मैच हुआ था, वकार यूनिस की बॉल पे 0 पे कौन आउट हुआ था? तेरा फूफा आउट हुआ था। अच्छा, फूफा आउट हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने पूछना है, उसके बाद मैंने मान लेना है हाँ। कि आप हो असली। हाँ। 1990 में, चलो बस हमें यकीन हो गया। ओहो, ठोको ताली। ठोको ठोको। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये कमजोर आदमी है, 2 किलो घी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। हाय हाय। हाँ जी, हाँ जी, मोहतरमा आ जाएगा फिर। हाँ। ठीक। एक शेर और हो जाए, ये बंदा हमारा पकिया। ये रिमेंबर पकिया? ओ यस। पकिया पे ऊपर एक अगर शेर हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। ये कुर्सी मेरी है गुरु, यहाँ किसी को आने मत देना। वो मोहब्बत करता हो उससे कभी जाने मत देना। वाह, कपिल एक मोहब्बत पे हो जाए फिर। ओए होए, मेरा टेस्ट ले रहे। बात कर रहा है। असली सिद्धू भाई तो हर मौके पे शेर बोल देते हैं। अब मोटरसाइकिल नहीं, कार चाहिए। अच्छा जी। अबे ऑडियंस सारी कह रही है अब सरदार चाहिए, सरदार। अगर आप असली सिद्धू भाई हो, एक शेर खड़काओ फिर। अल्लाह फिर ऑन पॉपुलर डिमांड। अबे नो इफ नो बट ओनली सिद्धू द जट। ध्यान से देख, मैं कॉपी नहीं हूँ, ओरिजिनल सिद्धू। नॉक नॉक, हुज देयर? सिट सिद्धू। मैं नहीं मानता। सुनील पाजी यार, आप हर दूसरे दिन सिद्धू